ठीक है, अब सुनिए, जहां मनीषा की आत्मा से भिड़ने के लिए एक तांत्रिक आता है। कहानी पार्ट 2। तांत्रिक और मनीषा की आत्मा। गांव पूरी तरह उजड़ चुका था। लोग डर से अपना सब कुछ छोड़कर भाग गए थे। लेकिन आसपास के गांवों में खबर फैल गई कि हरियाणा के उस कोठे में एक लड़की की आत्मा गांव को बर्बाद कर रही है। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। आखिरकार एक प्रसिद्ध तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया गया। कहते थे कि वह आत्माओं से बात कर सकता है और उन्हें वश में कर सकता है। भैरवनाथ रात को अपनी जपमाला, त्रिशूल और लाल धागों से भरी थैली लेकर कोठे में पहुंचा। अंदर गुप्त अंधेरा था। दीवारों पर अब भी खून से लिखे शब्द चमक रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा चली और उसी के साथ मनीषा की कराहती आवाज गूंजी। क्यों आए हो तुम यहां? यह मेरी जगह है। भैरवनाथ ने ऊंची आवाज में मंत्रोच्चारण शुरू किया। अचानक सामने मनीषा की आत्मा प्रकट हुई, सफेद साड़ी में, जलते चेहरे और लाल आंखों के साथ। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि कोठे की खिड़कियां अपने आप टूटकर बिखर गईं। भैरवनाथ ने तिलक लगाकर त्रिशूल जमीन पर गाड़ा और बोला, हे आत्मा, अगर तेरा अन्याय हुआ है तो मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा, लेकिन अगर तू निर्दोषों की जान ले रही है तो आज तुझे बांधकर भस्म कर दूंगा। मनीषा की आत्मा गुस्से से कांप उठी और उसने तांत्रिक पर हमला किया। कमरे के अंदर चारों तरफ खून के छींटे और काले धुएं फैलने लगे। अचानक तांत्रिक ने एक लोटे में गंगाजल छिड़का। मनीषा की आत्मा जोर से चीख उठी, लेकिन तभी आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं निर्दोष थी। मुझे जिंदा जला दिया गया था। अब मैं सिर्फ बदला चाहती हूं। भैरवनाथ समझ गया कि आत्मा का दुख कितना गहरा है। उसने मंत्रों से उसे शांति देने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे की दीवारों से काले साए निकलने लगे, मानो किसी और शक्ति ने मनीषा को कैद कर रखा हो। और अचानक पूरा कोठा हिलने लगा। मनीषा की मौत का सच। कोठा जोर जोर से हिल रहा था। भैरवनाथ मंत्र जप रहा था, लेकिन काले साए चारों ओर फैलते जा रहे थे। तभी मनीषा की आत्मा ने रोते हुए कहा, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। सुनो मेरी कहानी। भैरवनाथ ने त्रिशूल उठाकर आत्मा से कहा, तू मुझे सब सच बता, तभी मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। तभी अचानक दीवारें कांपने लगीं और कोठे की फर्श पर खून से तस्वीर उभर आई। तस्वीर में दिख रहा था, मनीषा की शादी गांव के चौधरी साहब के बेटे के साथ तय हुई थी। लेकिन चौधरी के बेटे ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। जब मनीषा ने विरोध किया तो उन्होंने पूरे परिवार की इज्जत बचाने के नाम पर उसे कोठे में जिंदा जला दिया। उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। चौधरी और उसका बेटा सबको झूठ बोलते रहे कि मनीषा भाग गई। मनीषा की आत्मा गुस्से से चीख उठी, मैं उन सबका खून चाहती हूं। वही मेरी मौत के असली गुनहगार हैं। भैरवनाथ सन्न रह गया। तभी अचानक पीछे से काला धुआं भयानक आकृति बनकर खड़ा हो गया। वह चौधरी के बेटे की आत्मा थी, जो पहले ही रहस्यमयी मौत मरा था। वह बोला, मनीषा, तू मुझसे कभी नहीं बच पाएगी। और तभी पूरा कोठा लाल आग की लपटों में घिर गया। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ते हुए दोनों आत्माओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोठे के अंदर अब इंसानों की पहुंच से परे एक आत्मिक युद्ध शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।